समधि की दुर्बल देह और अलबेली लागे समधि लागे समधि एक लड़की बोली क्यों अब सब लोग चिल्लाए रहे बरात की तरफ से कोई बोल ही नहीं रहो बोले तो बुलवाए की अकली नहीं है हम बुलवाए बोले बुलवा। अब लड़की आगे बढ़ी और राम से बोली राम तुम्हें पता है कि अयोध्या में क्या होता है तो लड़की बोली सुनो हमें पता है क्या होता है। बोली ना तकदीर से होते और ना पीर से होते अबाबतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जो लक्ष्मण ने जब बात सुनी तो लक्ष्मण से नहीं रुका गया और लक्ष्मण राम से धीरे से बोले भैया रुको तो हम से नहीं जा तो बोले तुम कह ले। अब लक्ष्मण बोले तुमने ये बता दिया अयोध्या में क्या होता है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता जनकपुर में क्या होता है। बोले क्या होता है बोले हमें पूछा हमें अच्छी जानकारी है तुम्हारे गांव की। बोले ना चोर करी होती और ना सोर करी होती अच्छा जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ कर होती। सबने भोजन किया और ये बारात जो है वो जनकपुर से अयोध्या में लौटे आई। देखिए कहा दशरथ एक एक पुत्र के लिए तरस रहे थे आज घर में चार चार कुल वधुएं घूम रही हैं। बहुत खुश हैं दशरथ आंगन में अपने बच्चों को देख करके और बच्चों की बहुओं को देख करके बहुत खुश। तो एक दिन दशरथ ने मन में सोचा अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो तो अपनी तीनों पत्नियां बुलाई पुत्रों की चारों पत्नियां बुलाई और अपने पास ही बिठाई और बड़ा अच्छी तरह से सातों समझाई। बोले सुनो कौशल्या तुम घर में बड़ी हो तुम्हें एक बात नहीं पता होगी वो हम बता रहे हैं ध्यान से सुनना। जब तक लड़का की शादी न हो तब तक सास घर में जैसे रहे वैसे बढ़िया है और जब लड़का की शादी हो जाए बहू घर पे आ जाए तो सास को कैसे रहना चाहिए महाराज। बोले सुनो हम बता रहे क्या नियम है सास का बहू के लिए और बहू का क्या नियम है सास के लिए। ये हमारी माता मैंने ज्यादा ध्यान दे अगर लत्ती लड़ाती हो तो अब ना लड़ियो हमें पता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में कोई लत्तू ही ना हुए कोई ना। क्या नियम है सास का। बोले सुनो पर लड़किनी बधू घर आए और राखे नैन पलक की नाए। पराई घर की लड़की जब अपने लड़का की बहू बन के आंगन में आ जाए तो सास का यह नियम बनता है जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं ऐसी सास को हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहले बहू की तरफ देखे हमारी बहू किसी बात से परेशान तो नहीं है किसी बात से दुखी तो नहीं है फिर खुद की तरफ देखे पहले बहू को देखे फिर खुद को देखे और ऐसा नहीं वो चाहिए बहू तो घरे फटी रही धोती पहन और सास में दिया लगा के गांव में घूमे। बोले नहीं 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 ये नियम है सास का। अब बहू का क्या नियम है। बोले बहू का नियम ये कि सास ससुर गुरु पति पूजा जैसे बढ़ के धर्म पूजा जैसे बढ़ के सास ससुर गुरु पति पूजा सास ससुर को देवी देवता माने पति को परमेश्वर माने घर को मंदिर माने ऐसे विचार जिस घर में होते हैं वो घर घर नहीं एक स्वर्ग की तरह होता है। लेकिन
अब लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इसका मतलब कुछ अलग है। पहले सास ससुर की पूजा हुआ करती थी, अब नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पूजा ना होती हो, होती है, लेकिन अंतर आ गया। पहले वे छोटी माई अगरबत्ती लगाई जाती है, उनसे काम ना चल तो वे लंबी माई उठाई जाती है। इतना फर्क है। मैं तो देखता रहता हूं, घूमता रहता हूं इधर उधर, मैंने अपनी आंखों से ही देखा। बहुअन को देखो शासन से और नित उठ के रारे मचाती है, और घर को जितनो काम काज सब बुढ़ियन पे करवाती है। अब घर को खाना नी को न लागे, होटल को मोहबाती है, और पति से बातों भार गई जे उलट रुआब जमाती है। अब वो दशा है, बदल गया जमाना, अंतर आ गया। और देखो ये हमारी कमी है जो हम एक ही तरफ बोल के रह जाते हैं। ये हमारी कमी है जो हम एक ही तरफ बोल के रह जाते हैं। कछ कछ भगवान की दया से परमेश्वर तो ऐसे मिल जाता। वे सवेरे जगना पाई तासे पहले उनने चौका बासन सब कर ला, बोले तो सो हम ठीक है, तो सो ही जाओ। तो ये दशरथ घर में सबको समझाते हैं। अब शादी के एक साल बाद ये भरत जो थे ये ननिहाल में चले गए, और शादी के 12 साल 3 महीना बाद राम के राज तिलक की तैयारियां होती हैं। यहाँ बदपुर में तैयारियों में लगे लोग, लेकिन एक मुसीबत खड़ी हो गई। इधर देवता लोग विचार करते हैं भगवान तो गए पृथ्वी का भार हटाने, ये तो राज्य के बंधन में फंसे जा रहे हैं, ये पृथ्वी का भार कैसे हटाएंगे। तो सब देवताओं ने मिलकर के मां सरस्वती की वंदना की। तो मां सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। ये मंथरा जो थी ये कैकेयी की दासी थी, जो ये दहेज में आई थी कैकेयी के साथ, दहेज में मंथरा। तो उसकी जब बुद्धि बिगाड़ दी तो मंथरा कैकेयी के पास पहुंची और बोली, कैकेयी तुम्हें पता है आज घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बोले राम का राज तिलक हो रहा है। जो कैकेयी ने शब्द सुने तो कैकेयी ने अपनी गर्दन से एक मोतियों का हार निकाला, उस दासी के आगे हाथ में दिया, लेकिन वो दासी हार को लेने से पीछे हट गई और कहने लगी, कैकेयी अरे तू हमें क्या हार दिखा रही है? तेरी तो चारों तरफ से हार ही हार है। अरे कैकेयी सोचो, तेरे पति तेरे लिए द्वेष भावना रखते हैं मन में, कौशल्या को ज्यादा मानते, इसीलिए तो तेरे बच्चे को ननिहाल भेज दिया और राम का राज तिलक कर रहे। अब एक बात सोच के कही, अगर राम राजा बन गया तो तेरे बच्चे भरत के लिए क्या रहेगा? एक नौकर बन के रह जाएगा। तो कैकेयी ने मंथरा के शब्द सुने तो मंथरा के गाल पे तमाचा दिया। पागल है, बुद्धि खराब है। अगर ये बात तूने दोबारा घर में किसी से कही तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। जैसे ही हमारे लिए भरत है और वैसे ही राम है, और राम घर में बड़ा है तो राम राजा बनेगा कि भरत राजा बनेगा? पागल है क्या? तो दासी बोली, हमें क्या पड़ी है जो हम अपनी जान दें, अपनी आंखें खिंचवाएं? कैकेयी कोई नृप होए और हमें कहानी, और चेरी छोड़ी न बनी हो रानी। चाहे राम राजा बने और चाहे भरत राजा बने, कैकेयी हमें तो दासी बन के रहना है। लेकिन एक बात कैकेयी मन से सोचो, अगर राम राजा बन गया तो तेरे भरत का क्या होगा? अंत में उस दासी की बुद्धि उस कैकेयी पे काम कर ही गई। तो बोली कैकेयी अब मैं क्या करूं दासी? तो दासी बोली, करोगी क्या? सुनो, हम कहें सो करो, क्या करें? बोले सुनो,